एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, फिट एंड फाइन होंगे। सो आ गए हैं हम आज मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। ये जो 7 क्वेश्चन है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है नेशनल इनकम के चैप्टर से। हमारे नेशनल इनकम में बेसिकली हमें 4 पार्ट्स में हमें डिवाइड करके ये चैप्टर दे रखा है, वो ऑलरेडी हमने कवर कर लिया है। हमने चारों जो चैप्टर हैं वो कंप्लीट कर लिया है, यानी हमने नेशनल इनकम जो है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। अब उसके बाद हम देखेंगे कि उसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं। ये जो क्वेश्चन है ये बहुत बार एग्ज़ाम में आ चुके हैं, मैंने सैम्पल्स पेपर चेक किए थे, उसमें भी ये घुमा फिरा के क्वेश्चंस आ रखे हैं। तो आज हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। तो प्लीज़ अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पता लग सके। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं 1 से। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है स्टॉक वर्सेस फ्लो। क्या है स्टॉक वर्सेस फ्लो? ये जो क्वेश्चन है ये चैप्टर 1 से है। ये चैप्टर 1 से है। ये बेसिकली जो है ये 3 to 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही आता है। ये चैप्टर 1 सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम से आपको याद आ गया होगा, ये हमने पढ़ रखा है। तो ये 3 to 4 मार्क्स का आ ही सकता है, ठीक है। और जब भी, और सबसे पहले अगर स्टॉक वर्सेस फ्लो ये डिफरेंस है, तो मैंने आपको हमेशा हर वीडियो में बताती हूँ जब भी आप डिफरेंस लिखे तो आपको 2 बातों का हमेशा ध्यान रखना है। पहला हो, जब भी वो आप डिफरेंस लिखे तो टैबुलर फॉर्म में लिखें, एंड सेकेंड इज़ उसके बेसिस हमेशा लिखें, ठीक है। तो सेकंड आते हैं क्वेश्चन पे, एक्सप्लेन सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन अ 2 सेक्टर। ये इम्पॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है। इसमें आपको सर्कुलर फ्लो इनकम जो है वो आपको डिस्क्राइब करना है एक डायग्राम के हिसाब से, ठीक है, डायग्राम के। तो जो आंसर है वो आपको शो हो रहा होगा स्क्रीन पे, आप देख सकते हैं। ये क्वेश्चन भी चैप्टर 1 से ही आता है और ये क्वेश्चन भी 3 to 4 मार्क्स का आराम से आपको एग्ज़ाम में मिल सकता है। ओके, थर्ड आता है स्टेटमेंट टू आइडेंटिफाई नेशनल एंड डोमेस्टिक इनकम। ये जो क्वेश्चन है ये आपको थोड़ा पलट कर दे सकता है, यानी देखो आपको स्टेटमेंट लिखने को दिया है, ठीक है, अब आपको उसको डिफरेंस भी दे सकता है। तो ये आपको इसका आंसर भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो आप देख सकते हैं। ओके, फोर्थ आते हैं डिफरेंस बिटवीन फाइनल एंड इंटरमीडिएट गुड्स। ये जो क्वेश्चन है ये 2 फॉर्म में आ सकता है। सबसे पहले तो आपको पूछा जा सकता है कि आप इसमें आपको बहुत सारी लिस्ट दे देगी कि इसमें से कौन सा फाइनल है, कौन सा फाइनल है, कौन सा इंटरमीडिएट है, ठीक है। तो आपको उसमें चूज़ करना होगा कि ये फाइनल है, ये इंटरमीडिएट है, और सेकंड आ जाएगा आपका डिफरेंस में। तो ये भी 3 to 4 मार्क्स का आराम से आपको क्वेश्चन मिल सकता है। ओके, 5 इज रियल जीडीपी वर्सेस नॉमिनल जीडीपी। ये भी क्वेश्चन है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस में आता है। ये क्वेश्चन भी बार बार आ सकता है, तो इसलिए ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से एक बार रिवाइज करना है। आंसर आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। 6 इज स्टेप वर्सेस प्रिकॉशन ऑफ ऑल 3 मेथड। मैं आपको हमेशा चैप्टर के कंप्लीट होने के बाद आपको लास्ट में प्रिकॉशंस लिखवाती हूँ। मैंने आपको तीनों मेथड के प्रिकॉशंस लिखवाए हैं, तो आपको उसके प्रिकॉशंस अच्छे से याद करना होगा। अगर आपका लक साथ दिया तो जैसे बहुत सारे बच्चों को न्यूमेरिकल करने में दिक्कत होती है, तो उसमें ऑप्शन आ जाता है कि न्यूमेरिकल और प्रिकॉशंस। तो अगर जिसको प्रिकॉशंस अच्छे से याद होंगे तो वो प्रिकॉशंस लिख पाएगा, जिसे न्यूमेरिकल में दिक्कत आती है। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रिकॉशंस तो आता ही आता है। एंड सेवन्थ इज़ न्यूमेरिकल। ये तो फिक्स्ड है, मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है कि फिक्स्ड 100%। जो ये 7th क्वेश्चन है ये 110% आएगा ही आएगा। न्यूमेरिकल तीनों मेथड में से, तीनों मेथड वैल्यू एडेड, इनकम एंड एक्सपेंडिचर मेथड में से क्या क्या आ सकता है? देखो, न्यूमेरिकल्स तो आएंगे ही आएंगे। क्या आएगा? न्यूमेरिकल्स, ठीक है। तो अब आपको ना ऐसा करके चलना है कि पहले आपको वैल्यू एडेड पढ़ना है, उसके अच्छे से आपको फॉर्मूला आपने रिवाइज कर लिया, अच्छे से एकदम उसका रिवाइज कर लिया, उसके प्रिकॉशंस कर लिए, लास्ट में उसके न्यूमेरिकल्स कर लिए अच्छे से एकदम, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। सेकंड आपने इनकम मेथड करा, इनकम मेथड में भी फॉर्मूला अच्छे से, प्रिकॉशंस अच्छे से, फिर देन न्यूमेरिकल। एंड थर्ड इन लास्ट एक्सपेंडिचर मेथड, उसके भी आपने फॉर्मूला करे, प्रिकॉशंस करे और न्यूमेरिकल करा। तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है अगर आप ये क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं, और न्यूमेरिकल अगर कर लेंगे तो ये तो बेस्ट है, ये तो आता ही आता है। इकोनॉमिक के स्टूडेंट को नेशनल इनकम चैप्टर उसको कभी नहीं छोड़ना होता, क्योंकि ये चैप्टर अकेले में 10 नंबर का होता है। इसमें 3 मेथड है, ये तीनों मेथड ही कमाल मचा देते हैं 10 नंबर के, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए आपको ये करना ही करना है।
तो हमने ये कर लिया 1 2 3 4 5 6 7, हमने 7 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कर लिए हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि CBSE का इस बार पैटर्न चेंज हो गया है। टर्म 1 टर्म 2, टर्म 1 में जो होगा वो 90 मिनट्स का होगा, उसमें MCQs क्वेश्चन आएंगे। तो मैं MCQs क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत जल्द लाने वाली हूँ नेशनल इनकम के, ठीक है। तो आप फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर आपने अभी तक नहीं किया है, फटाफट, ताकि आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs देख सकें, मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स देख सकें, मोस्ट इम्पॉर्टेंट आगे और क्वेश्चंस देख सकें और चैप्टर्स के, ठीक है। तो फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ये क्वेश्चन आप अच्छे से कर लेना। इसके आंसर मैंने आपको क्वेश्चन के साथ साथ में ही दे रखे थे, आपने रोक कर वीडियो को देख सकते हैं अगर आपको कोई दिक्कत है तो। ओके, थैंk you for watching, bye bye. Nå helgen nærmer seg, spør alle hva jeg gjør